जयपुर में कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन। राहुल गांधी से ईडी की पूछताछ का विरोध किया जा रहा है। ईडी की कार्रवाई के विरोध में कांग्रेस का प्रदर्शन। समाज और पूरे भारतवासियों को हमेशा एक उबाल पर रखना, ताकि देश की राजनीति में जो ज्वलंत मुद्दे हैं, महंगाई के, भ्रष्टाचार के, बेरोजगारी के, भुखमरी के, प्रेस की स्वतंत्रता के, इन सब मुद्दों को शून्य कर दिया जाए। अभी 2 दिन पहले भारत सरकार ने योजना बनाई है, 2 करोड़ रोजगार देने की बात वो करते थे। अंत में जाके आज उन्होंने घोषणा अग्निपथ की करी है, अग्निवीरों का नाम दिया है। पूरे देश में आज नौजवान आंदोलन कर रहा है। सरकार को हमने कल भी सचेत किया था, अपने गिरबान में झांक कर देखें। भारत के नौजवानों के साथ धोखा और खिलवाड़ करने का उनको कहते अधिकार नहीं है। भारत की सेना, जिस पे हम सबको फक्र है, हमारे वीरों ने शहादत देकर इस सेना का नाम रोशन किया है। दुनिया में भारतीय सेना का नाम सबसे ऊपर आता है, लेकिन सिर्फ 46,000 लोगों को एक तरह से संविदा भर्ती कराकर, आप कल्पना कीजिए 4 साल की नौकरी, 6 महीने की ट्रेनिंग, उसमें जैसा मैंने कल भी कहा था, फौज के अंदर स्पेशलाइज ट्रेनिंग होती है, आर्मर्ड कोर की होती है, इंजीनियरिंग की होती है, आर्टिलरी की होती है, ट्रेनिंग में और समय लगता है। और सिर्फ 4 साल में से वो सैनिक छुट्टी भी जाएगा तो 2-2.5 साल की नौकरी के लिए उसके बाद वो फिर सड़कों पर आएगा। देश के नौजवानों के साथ खिलवाड़ है, भारत की सेना की जो भर्ती प्रक्रिया है उसके साथ खिलवाड़ है। और भारत सरकार को स्पष्ट करना चाहिए, 2 साल कोविड का बहाना लेकर आपने भर्तियां नहीं करी। आज ये अग्निपथ के नाम पर क्या भविष्य में सारी सेना की भर्तियों को रोकना चाहते हैं? सेना में भर्ती करना भारत के नौजवानों के लिए सपना होता है। 1.5-2 साल की मेहनत कर परीक्षण कर वो नौजवान तैयारियां करते हैं। आज देश में उबाल आ रहा है। उन नौजवानों को अगर शांति बहाल करने के लिए हम बोलते हैं तो ये आश्वासन देना पड़ेगा कि बहुत जल्द जो खाली पद हैं, 1.25 लाख पद तो सिर्फ भारतीय सेना के अंदर, थल सेना में मौजूद हैं, वो 1.25 लाख पद भरें। और लगभग 60 लाख ऐसे पद हैं जो अर्धसैनिक बलों के, स्टेट पुलिस के खाली पड़े हैं। बैकलॉग को पूरा करें, उसके बाद नई भर्तियों को चालू करें और इस पूरी अग्निपथ योजना को तुरंत प्रभाव से इस पर विराम डालना पड़ेगा। इस पर दोबारा सोचना पड़ेगा। भारतीय सेना के जो अफसर अधिकारी हैं, सबने अपनी आशंकाएं प्रस्तुत करी हैं। बड़े लिखे लोग चाहते हैं कि इसमें दोबारा पुनर्विचार हो। देश की तमाम पॉलिटिकल पार्टीज चाहती हैं। अग्निपथ लागू कर देश के नौजवानों के साथ खिलवाड़ हो रहा है। और हम कई बार कह चुके हैं, जो व्यक्ति फौज में जाता है वो नाम, नमक और निशान के ऊपर लड़ाई लड़ता है। वो दुश्मन के सामने गोली खाता है, लेकिन अपने साथी के साथ लड़ा रहता है। वो जज्बात पैदा करने के लिए समय चाहिए होता है। जो कि अल्पकालीन नौकरी देकर 3,75% लोगों को दोबारा सड़कों पर लाने का जो काम हो रहा है, उसका विरोध करते हैं। कांग्रेस पार्टी ने स्पष्ट किया है, देश की, भारत की सरकार की दमनकारी नीतियों के खिलाफ हम लोग संघर्ष करेंगे। जो हमारे नेताओं को दबाव में लाकर काम करने का एक कोशिश कर रहे हैं, उसको नाकाम करेंगे। और हमारी नौजवानों के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है, नौकरियों के नाम पर जो ये ठेका भर्ती की जा रही है, इसको हमें रोकना है। और सरकार से आग्रह करेंगे इस पर विराम लगाएं और फिर पुनर्विचार कर दोबारा इस योजना को लागू करने की सोच सकते हैं। जो बच्चे अवसाद में आत्महत्या कर रहे हैं उनके लिए क्या कहना चाहेंगे सचिन जी? जो बच्चे युवा आर्मी भर्ती वाले अवसाद में आत्महत्या कर रहे हैं उनके लिए हंगामा भी हो रहा है पूरे देश में। आज नौजवान